ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम नंबर 5 सेक्शन ऑफ सॉलिड। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ हेक्सागोनल पिरामिड हैविंग बेस 30 mm साइड 30 mm बेस साइड एंड हाइट इज 65 mm इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस विथ टू साइड ऑफ द बेस पैरेलल टू VP। ओके, तो सबसे पहले हमको जो सॉलिड दिया हुआ है वो आप देख सकते हो हेक्सागोनल पिरामिड दिया हुआ है, यानी कि इस तरह का एक हेक्सागोनल पिरामिड है जिसमें आपको बेस में हेक्सागोन दिखेगा, 6 स्लांट एजेस दिखेगी और 6 ट्रायंगुलर फेस दिखेंगे, और सभी जो स्लांट एजेस है वो एक पॉइंट पे कनेक्ट होगी, उसको हम बोलते हैं एपेक्स। तो ये जो हेक्सागोन है उसकी बेस साइड 30 mm दी हुई है, यानी कि ये 6 जो साइड आप देख सकते हो वो 30 mm है एंड हाइट इज 65 mm। दैट मीन्स सेंटर से हमें एपेक्स का जो डिस्टेंस दिया है वो 65 mm दिया हुआ है, और आगे उसको HP के ऊपर कैसे रेस्ट करवाना है उसकी कंडीशन दी हुई है कि HP के ऊपर तो रेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है टू बेस विथ टू साइड, यानी कि बेस साइड जो 6 बेस साइड है उसमें से 2 बेस साइड जो है वो VP के साथ पैरेलल है। यानी ये पिरामिड को आपको इस तरह से सेट करना है कि उसकी जो 6 बेस साइड है उसमें से 2 बेस साइड VP के पैरेलल हो जाए। तो सबसे पहले HP VP का कंसेप्ट देखते हैं। ये आप देख सकते हो HP एंड VP। आपको इसको इस तरह से सेट करना है ताकि ये जो 2 बेस साइड है वो आपकी इसके पैरेलल हो जाए। तो आप देख सकते हो मैंने उसको सेट किया हुआ है वही पोजीशन में। आप पहली जो बेस साइड है वो इस तरह से है जो ऑलरेडी पैरेलल है, राइट। ये जो बेस साइड है वो भी आप देख सकते हो कि VP के साथ पैरेलल में है, लेकिन बाकी की जो 4 बेस साइड है वो VP के साथ पैरेलल नहीं है क्योंकि वो एंगल बनाए। इसको हम इधर खींचेंगे तो एंगल बनेगा, इसको हम इधर एक्सटेंड करेंगे तो एंगल बनेगा। पैरेलल यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पे दोनों बेस साइड को आप कितना भी एक्सटेंड करोगे या इस साइड में या फिर इस साइड में, वो VP के साथ मैच नहीं होगी, इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो ये पोजीशन जो है उसकी परफेक्ट पोजीशन है, और इस तरह से हमें उसको सेट करना है। अगर हम इस तरह से रखेंगे तो ये हमारा ये जो आप पेंसिल देख रहे हो वो VP है, राइट। और ये जो 2 बेस साइड है एक और पीछे की 2, दोनों इसके साथ पैरेलल में है। तो आप जब टॉप से देखोगे तो आपको हेक्सागोन दिखेगा प्लस सभी स्लांट एजेस दिखेगी, और सभी स्लांट एजेस एपेक्स के साथ कनेक्ट होगी। ओके, और उसके बाद उसका जब फ्रंट व्यू देखोगे तो आपको 3 फेसेस दिखेगी, यानी एजेस की बात करें तो 1 2 3 4 एजेस हमें दिखेगी। 2 नहीं दिखेगी, उसको हमें डॉटेड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके एग्जैक्टली पीछे और इसके एग्जैक्टली पीछे दूसरी एजेस है जो इसके साथ मर्ज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोसीजर के हिसाब से। तो टॉप व्यू अपना XY लाइन के नीचे आएगा, फ्रंट व्यू जो है वो ऊपर आएगा, यानी एलिवेशन ऊपर आएगा। लेकिन हमें अभी कोई भी चीज़ डार्क नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि जो हेक्सागोन है हमें किस तरह से ड्रॉ करना है। हमें जो हेक्सागोन ड्रॉ करना है वो इस तरह से आएगा। हमें जो हेक्सागोन ड्रॉ करना है वो एग्जैक्टली इस तरह से रहेगा, जिसमें आप देख सकते हो 1 और 2, और वो VP के साथ पैरेलल में है। तो हमें ये ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है वो सबसे पहले हमें समझना है कि किस तरह से उसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, उसकी बेस साइड दी हुई है हमें 30 mm, तो 30 mm की बेस साइड ड्रॉ करेंगे। ओके, 30 mm बेस साइड। अभी पूरा हेक्सागोन जो है वो हमें यही कंपास की मदद से कंप्लीट करना है। 30 mm की रेडियस लेके हम क्या करेंगे, एक सेंटर पॉइंट बनाएंगे। ओके, ये सेंटर पॉइंट जो है वो हमारा एग्जैक्टली एपेक्स का पॉइंट है, जो पिरामिड जो है उसका एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट है, यानी ये हमारा एपेक्स का पॉइंट दिया गया। और सेम रेडियस रख के हमें एक लाइट सर्कल ड्रॉ करना है जिसके ऊपर से हमें हेक्सागोन ड्रॉ करना है। तो हमें लाइट सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद ये पॉइंट से आपको आर्क लगाते जाना है।
ओके, तो ये जो पॉइंट है उसको हमें कनेक्ट करना है ताकि आपका जो हेक्सागोन है वो रेडी हो जाएगा और उसकी जो दो बेस साइड है वो वीपी के साथ पैरेलल भी हो जाएगी। ओके, तो ये हेक्सागोन हो गया। अभी इसके अंदर में ये जो एपेक्स का पॉइंट है उसके साथ सभी एजिस को कनेक्ट करना है, तो इसके अंदर वेरी सिंपल है कनेक्ट करना, लेकिन आपको ये एजिस जो है वो लाइट लाइन से ड्रॉ करनी है क्योंकि हमें जो एग्जैक्टली व्यू ड्रॉ करना है इट इज़ द सेक्शनल प्लान और अभी हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो ओनली प्लान है। तो इसके अंदर चेंजेस आएंगे जब हम सेक्शनल प्लान ड्रॉ करेंगे। तो अभी हम इसे लाइट लाइन से ड्रॉ करेंगे। ओके, और नॉमिनेशन करेंगे A B C D E N F और सेंटर पॉइंट जो है वो हमारा एपेक्स है, डेट मीन्स O। अभी यहाँ से कुछ डिस्टेंस पकड़ के हमें एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे आपकी एक्स वाई लाइन आ जाएगी। और आप क्लियरली देख सकते हो कि दो एक्स वाई लाइन, जो एक्स वाई लाइन है उसके पैरेलल हमारी दो बेस साइड यानी BC एंड EF पैरेलल में है। अभी यहाँ से हमें प्रोजेक्शन एक्सटेंड करने हैं और प्रोजेक्शन एक्सटेंड करने के लिए सबसे पहले मैं 90 डिग्री का एंगल ले लूँगा ताकि लाइन जो है हमारी परफेक्टली परपेंडिकुलर आए। तो ये जो लाइन है उससे 90 डिग्री का एंगल ले लिया और वहाँ से मुझे एक्सिस को आगे एक्सटेंड करना है, जो हमें हाइट दी हुई है उसके हिसाब से। तो इसको एक्सिस को हम आगे एक्सटेंड करेंगे और बाकी के पॉइंट्स के प्रोजेक्शन हमें सिर्फ एक्स वाई लाइन तक ही एक्सटेंड करना है। ओके, तो ये प्रोजेक्शंस है, उसके पॉइंट हम मार्क कर देते हैं A डैश। ये जो पॉइंट है वहाँ पे B डैश एंड F डैश का प्रोजेक्शन आएगा। ये जो पॉइंट है वहाँ पे हमें C डैश एंड E डैश मिलेगा एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पे D डैश। O पॉइंट हमें उसकी हाइट के हिसाब से रखना है। उसकी हाइट हमें दी हुई है 65 mm, यानी यहाँ से जो 65 mm है वहाँ पे हमारा O डैश पॉइंट आएगा और उससे हमें सभी लाइन यानी कि सभी कॉर्नर को कनेक्ट करना है ताकि आपकी स्लांट एज बन जाए। लेकिन यहाँ पे आपको लाइट लाइन से ड्रॉ करना है। जब सेक्शनिंग हो जाएगा तो उसके बाद आपको उसको डार्क करना है। तो अभी हम सबसे पहले लाइट लाइन से पूरा एलिवेशन बना देंगे। ओके, तो ये आप देख सकते हो प्लान एंड एलिवेशन। अभी ये सॉलिड को हमें सेक्शनिंग करना है, तो कैसे करना है उसके लिए इट इज़ कट बाय द सेक्शनल प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू HP एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट 25 mm अबव द बेस ऑन एक्सिस। दैट मीन्स इसको हमें इस तरह से काटना है जिससे हमारा जो एंगल बनेगा HP के साथ ये एंगल 45 डिग्री बनेगा और हमारा जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली एक्सिस के ऊपर है और वो भी बेस से 25 mm अबव, यानी यहाँ से मुझे 25 mm का एक पॉइंट मार्क करना है। तो ये आपका पॉइंट आ गया है 25 mm का। और अभी हम सभी के जो डायमेंशंस है उसको भी शो कर देंगे।
सो लाइन ओके, यहाँ से हमें 2 पॉइंट मार्क करना है। ओके, तो ये जो हाइट दी हुई है हमें 65 mm दी हुई है, या हमें 65 mm लिखेंगे, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो 25 mm अबोव बेस है, तो हमने 25 mm पॉइंट्स मार्क कर दिया। और जो बेस साइड का डायमेंशन है वो है 30 mm। ये जो डायमेंशन रहेगा वो रहेगा 30 mm। ओके, अभी यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट को इस तरह से कट करना है, और हमें एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो यहाँ से 45 डिग्री हमें मार्क करना है। कोई बात नहीं, थोड़ी स्पेस कम पड़ रही है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी टेक्निक से भी 45 का एंगल ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क किया है, और ये 45 का एंगल आ गया। ओके, और यहाँ से आपको रोलर सेल सेट करके सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करनी है। ओके, तो इसके पैरेलल और इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वहाँ से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो इससे आपको सेक्शन मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, और इसको आपको डार्क करना है, यानी इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कट हो जाएगा। अभी कटिंग हो जाने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है वो निकल जाएगा, और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो रहेगा। तो जो पोर्शन रिमेनिंग है उसको हमें डार्क करना है। ओके, 2 एजेस भी हमें बनानी है यहाँ पे। तो अभी जो आप व्यू देख रहे हो वो एग्जैक्टली हमारा एलिवेशन है, तो हम इसको एलिवेशन से नॉमिनेट कर। अभी हमें ड्रॉ करना है सेक्शनल प्लान। ये प्लान आप देख रहे हो उसको हमें कन्वर्ट करना है सेक्शनल प्लान। तो सबसे पहले आपको कटिंग प्लेन और एजिस का जो इंटरसेक्शन है वो मार्क करना है। तो मैं वो मार्क कर देता हूँ, 1 2 3 और 4 जगह पे जो है हमारा इंटरसेक्टिंग हो रहा है। तो यहाँ से हम नॉमिनेट स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, और वो भी साइकिल फॉर्म में स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ पे 2 पॉइंट्स इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे। तो वो जो ई देख रहे हो उसके लिए हम 1 डैश दे देंगे, ये बी उसके लिए 2 डैश, सी उसके लिए 3 डैश, ये डी और ई के बीच में है 4 डैश। यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट्स आएगा, क्योंकि इसको हम जब एक्सटेंड करेंगे तो ये बेस साइड को भी कांटेक्ट करेगा, ये बेस साइड को भी कांटेक्ट करेगा। इसके लिए यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं, 5 डैश, 6 डैश एंड 7 डैश। अभी देखो इसको किस तरह से हमें लोकेट करना है एग्जैक्टली पॉइंट को। तो जैसे कि आप देख रहे हो 1 जो है ए के लिए, यानी इसका जो प्रोजेक्शन है हमें जहाँ पे 1 को क्रॉस करेगा, ई को क्रॉस करेगा, वहाँ पे हम 1 नंबरिंग करेंगे। ओके, तो ये हमारा प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पे आपका 1 नंबर आएगा। सेम वे 2 एंड 7 को हमें एक्सटेंड करना है, और उसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो बी पे 2 पॉइंट आएगा, और यहाँ पे हमारा 7 नंबर का पॉइंट आएगा। सेम वे 3 एंड 6, तो सी जो है वहाँ पे हमें 3 मार्क करना है, और जो ई को कांटेक्ट कर रहा है वहाँ पे हमें 6 मार्क करना है। और 4 एंड 5 जो है वो बेस साइड को 2 जगह पे कांटेक्ट करेंगे,
यहाँ पे 4 नंबर आएगा आपका, यहाँ पे 5 नंबर आएगा। और एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है वो एग्जैक्टली अभी हमारा एग्जिस्टिंग पोर्शन नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कट हो जाने के बाद इतना पोर्शन हमारा निकल गया है, यानी ये पूरा यहाँ से ये पूरा जो है पोर्शन निकल गया है। तो उसको हमें इतना पोर्शन जो है हमें लाइट कर देना है। तो सबसे पहले ये सभी पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं। 1 2 2 and 3 3 4 yes 4 to 5 5 to 6 6 to 7 and 7 to 1। ओके, अगर स्लांट एजेस की बात करें तो EN1 BN2 CN3 D वाला पोर्शन पूरा निकल गया है, तो D की स्लांट एजेस किसी के साथ कांटेक्ट नहीं होगी। EN6 एंड FN7। और ये जो पोर्शन है वो मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट कट हो जाने के बाद ये पोर्शन जो है आपका वो रिमूव हो जाने वाला है, तो इसको हम लाइट कर देंगे। और ये जो दूसरा नया स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके अंदर हमें सेक्शन लाइन दिखानी है, क्योंकि वो जब आप टॉप से देखोगे तो आपको बेस एज इट इज़ दिखेगा, स्लांट एजेस भी एज इट इज़ दिखेगी, लेकिन जो कटा हुआ पार्ट है वो आपको इस तरह से दिखेगा। और टॉप व्यू में आपको इतना पोर्शन जो है वो कटा हुआ दिखेगा। इसके लिए इसके अंदर हमें हैचिंग लाइन करनी है, या फिर इसको आप सेक्शन लाइन भी बोल सकते हो। तो अभी जो हमारा नाम था व्यू का प्लान वो चेंज हो जाएगा, और उसे हमें सेक्शनल प्लान से नॉमिनेट करना है। ओके, तो ये जो व्यू है आपका वो है सेक्शनल प्लान। एंड थर्ड व्यू दैट इज़ द ट्रू शेप। और जैसे कि आपको पता है ट्रू शेप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले सभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट में से हमें 90 डिग्री पे प्रोजेक्टिंग लाइन ड्रॉ करनी है। तो एक पॉइंट मैंने 90 डिग्री का लिया है। एक मिनट, यहाँ पे 2 पॉइंट आ रहे हैं, कौन सा पॉइंट है? ओके, टॉप पॉइंट है। तो यहाँ से मुझे कनेक्ट करना है, प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है 5 नंबर और 4 नंबर के लिए। ओके, लाइट लाइन से आपको प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है। देन आफ्टर 3 6, देन आफ्टर 2 7 एंड लास्ट वन इज 1। ओके, तो ये प्रोजेक्शन लाइन हो गई। अभी जो कटिंग प्लेन लाइन है उसके एग्जैक्टली पैरेलल और ऑब्जेक्ट के बाहर हमें दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है, और उसको हम नॉमिनेट करेंगे x1 y1 से, दैट इज x1 y1। और अभी हमें कंपास का यूज़ करके सभी पॉइंट्स को लोकेट करना है। तो सबसे पहले 1 और 2 का लोकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे है, 1 का लोकेशन यहाँ पे है, 2 7 का लोकेशन यहाँ पे है, 3 and 6 का XY लाइन पे यहाँ पे है, एंड 4 and 5 XY लाइन पे ही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट रखूँगा। यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि BF पॉइंट को यूज़ नहीं करना है, राइट। तो यहाँ से रख के आपको 1 का डायमेंशन लेना है, और x1 y1 से आपको आर्क लगाना है। आपका पहला पॉइंट आ जाएगा 1। सेम वे 2 and 7 का लोकेशन है, तो यहाँ से 2 का रेडियस हमें लेना है। ये 2 की रेडियस आ गई, और उसका जो आर्क है वो यहाँ पे आएगा 2 पॉइंट। साथ में उन 7 पॉइंट को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो
यहाँ से 7 का पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, तो इस पॉइंट को हम 7 नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद 3 और 6 का लोकेशन यहाँ पे है XY लाइन पे, तो यहाँ से मुझे 3 का रेडियस मार्क करना है। अब जैसे कि देख सकते हो 3 का रेडियस आ गया और उसको X1 Y1 लाइन से हमें आर्क लगाना है, दैट इज़ द 3। सेम पॉइंट से 6 को लोकेट करना है, यानी कि 6 की रेडियस हमें मार्क करनी है। यहाँ से 6 की रेडियस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 6, और ये जो है 4 5 वो ऑलरेडी XY लाइन पे ही है, तो वहाँ से हमें पहले 4 का लोकेशन लेना है। ये 4 नंबर का पॉइंट आ जाएगा आपका 4, और सेम पॉइंट से आपको 5 का रेडियस लेना है। तो यहाँ से आपका 5 का पॉइंट भी आ जाएगा 5, और सभी पॉइंट का आपको सीक्वेंशियल फॉर्म में कनेक्ट करना है, दैट मीन्स 1 2 ओके 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 एंड 7 1। और ये जो आप देख रहे हो वो ट्रू शेप ऑफ दी सेक्शन है, यानी कि ऑब्जेक्ट का रियल व्यू है। उसके अंदर भी हमें ये सेक्शन लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि वो कटा हुआ पोर्शन शो करता है। ओके, तो ये जो व्यू आपका बनेगा वो है ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, यानी हेक्सागोनल पिरामिड को आप इस कंडीशन में कट करोगे तो कटा हुआ जो पार्ट है उसका ओरिजिनल व्यू जो आएगा वो इस तरह का आएगा। ओके, इसको हम नॉमिनेट करेंगे ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।